देखिए, आज आप अपनी हथेली में खुद देखिए, आपकी हथेली में कोई ग्रहण योग तो नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी हथेली में ये चंद्रमा का स्थान है और ये राहु का स्थान है। ये रेखाएं ऐसे चली, सामान्य रेखाएं, ये क्या है? यात्रा की रेखाएं हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक हैं, मां के कारक हैं, यात्राओं के कारक हैं। मैं अनेक बार आपको बता चुका हूं। जो सपने हैं ना, तो ये सपने में कोई भी चंद्रमा कारक है। जो आपको सपने आते हैं उसके भी कारक चंद्रमा है। अब ये रेखाएं हैं, उत्तम रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन इन रेखाओं के उलट भी एक रेखा होती है। देखिए, ये रेखाएं, अब आप देखेंगे कि एक रेखा ऐसे उल्टी चल के आ गई, वो रेखा आपको ऐसे चलती नजर आएगी। ये रेखा ऐसे चलेगी। और अनेक लोगों की मैंने हथेली में देखा, जो ये माइंड लाइन है, देखिए ये माइंड लाइन है, यहां से माइंड लाइन के बीच से एक रेखा खड़ी हो जाती है, यहां आ जाती है। ये क्या हो जाता है? ये राहु का स्थान है। ये चंद्र ग्रहण योग हो जाता है। ऐसे लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन लाइफ में हमेशा रोड अटकते रहते हैं। क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण योग। चंद्र ग्रहण योग। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा मां है, मन है, यात्राएं हैं, शीतलता है, सपने भी हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखेंगे, लेकिन मन में हमेशा एक डर रहेगा। चंद्र ग्रहण का योग का सबसे बड़ी खामी यही है कि वो बंदा सपने बहुत बढ़िया बढ़िया देखेगा, प्लानिंग बहुत बढ़िया बढ़िया करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर डरता रहेगा। डरता क्यों रहेगा? क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं ग्रहण लगने पर ना। देखिए, ग्रहण क्या होता है, आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी ग्रह, उसके आगे कुछ और ग्रह आकर के खड़ा हो जाता है, कोई क्षुद्र ग्रह खड़ा हो जाता है, ग्रहण योग हो जाता है। अब कुंडली में चंद्र प्लस राहु की युति हो, उसे चंद्र ग्रहण योग कहा गया है। ऐसा ही हथेली में। अब ये रेखा अगर चंद्र राहु से निकल करके चंद्र की तरफ आ रही है, तो ये चंद्र ग्रहण योग हो जाएगा। ऐसे बंदे सपने बहुत देखेंगे, ऐसे बंदे समझदार भी होते हैं। मैं ये भी दावे से कह सकता हूं, ऐसे लोगों के सपने बड़े होते हैं, ऐसे लोग समझदार होते हैं, लेकिन उनके भाग्य में रोड़ा अटकता रहता है। वो चंद्रमा को मजबूत करें, अपनी मां के पास बैठे, बस कुछ नहीं करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। माता के पास बैठिए। जैसे जैसे चंद्र बल्ली होंगे, वैसे वैसे राहु मध्यम हो जाएंगे। बस इतना सा काम करना है। आप मोती पहन लीजिए, अच्छी बात है। दूध का दान करें, अच्छी बात है। लेकिन माता की अवज्ञा करने के बाद आप, मैं कह रहा हूं, मोती से खुद को तोल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने अपनी मां की अवज्ञा कर दी है, और चाहे आप मोती से तोल दीजिए, कुछ नहीं होगा। कितने मोती पहन लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचना कि रत्न पहनने से आपका काम चल जाएगा, नहीं होगा। हाँ, अच्छी बात है, रत्न सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन जो आपके सत्कर्म हैं, वो 80% सहयोग करते हैं, और ये जो नग रत्न वगैरह हैं, ये 10% सहयोगी होते हैं। 32 साल के अनुभव से बता रहा हूं मैं आपको ये बातें। मैं भी आपको बोल सकता हूं कि आप मोती पहन लो, अच्छी बात है। लेकिन मोती पहनने से पहले अपनी मां को मनाओ, अपनी मां के पास आके बैठो, आपका चंद्र ग्रहण ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो है, ये भाग्य में रोड़े अटकाने का ग्रह हो जाता है। चंद्रमा आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राहु उसके आगे दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के सपने तो बड़े होते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी लाइफ में हमेशा रोड़े अटकते रहते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपकी हथेली में भी ऐसा योग बन रहा है, आपको अपनी हथेली में चेक कीजिए, ऐसे है, अगर ऐसी रेखा बन गई है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नहीं। हां, आप कमाल की बात देखिए, चंद्रमा अंदर अंदर आपको अलर्ट भी करते रहेंगे, भय बनाते रहेंगे कि आपका गलत हो रहा है, ये नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होगा नहीं। लेकिन हमेशा भय के माहौल में रहोगे, आप हमेशा डर के माहौल में रहोगे, अंदर अंदर घुटोगे, मन अशांत रहेगा। क्योंकि चंद्रमा मन भी तो है, मन टिकेगा ही नहीं, अशांत रहेगा। अगर ऐसा योग है, अपनी माता की सेवा करिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, अपनी अपनी रेखा को देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए, मैं आपको वहीं बता दूंगा आपकी हथेली में चंद्रग्रहण योग है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में अपना फोटो भेजें, वहीं मैं आपको बता दूंगा कि आपकी हथेली में योग है या नहीं है। खाली ये भी नहीं है कि आपके मन में, आपके हथेली में योग ही ना हो और आप वैसे ही डरते रहो, ओहो चंद्रग्रहण लगा हुआ है, ऐसा ऐसे मत कीजिएगा। बहुत सिंपल सरल है, कोई रेखा ऐसे जाती हुई आपको दिखाई दे ऐसे, तो चंद्रग्रहण योग है। नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भेजें, हम आपको बताते हैं। राधे राधे।